ओके, जय हिंद एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। यू आर मोस्ट वेलकम इन डिफेंस कैरियर एजुकेशन। आज हम एनडीए प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके संबंध में आपको जानकारी देंगे। यानी कि हम लोग जो क्वेश्चन ये नॉर्मली जो है 2022 के एनडीए के फर्स्ट में जो है ये क्वेश्चन पूछे गए थे। सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन दिख रहे हैं वो प्रीवियस ईयर 2022 में पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ द डायमेंशन ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। नॉर्मली डायमेंशन और एसआई यूनिट से रिलेटेड क्वेश्चन जो है एक दिया जाता है, ठीक है ना। आप इसमें भी देखेंगे तो दो क्वेश्चन, एक ऊपर फर्स्ट नंबर पर और एक फोर्थ नंबर पर एसआई यूनिट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। तो आज मैं आपको बेसिक कंसेप्ट बताऊंगा कि ग्रेविटेशनल डायमेंशन कैसे निकालते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट नो अबाउट व्हाट इज़ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में आप जानते होंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है दो बॉडी के बीच का बॉडी का जो मास होता है उसके गुणनफल के समानुपाती होता है, ठीक है ना। F जो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है दो बॉडी के मास के गुणनफल के समानुपाती होता है और उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसका व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो आप इस आधार पर जो है जब सेट करते हैं तो F इज इक्वल टू G m1 m2 r स्क्वायर, ठीक है। इसके आधार पर जो है आप G का वैल्यू अगर निकालेंगे तो G इज इक्वल टू एफ आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई m1 m2, ठीक है। तो F का SI यूनिट क्या होता है। नॉर्मली जो है हम आपको एक फोर्स का ही बताते हैं, F इज इक्वल टू ma, ठीक है। m क्या होता है kg और a क्या होता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब अगर डायमेंशन में आपको इसको लिखना होगा, ठीक है ना। फोर्स का अगर नॉर्मली पूछा जाए कि फोर्स का डायमेंशन क्या होता है तो आपको यहाँ पर जो है केजी की जगह जो द्रव्यमान होता है वहाँ पर m प्लेस करना है, ठीक है। तो केजी की जगह आप क्या लिखेंगे m। अगेन जो है डिस्टेंस जो मीटर में रहेगा, एसआई यूनिट में डिस्टेंस का क्या होता है मीटर होता है, तो वहाँ पर आप क्या प्लेस करेंगे, वहाँ पर जो है L, ठीक है ना। और डिवाइडेड बाई s स्क्वायर है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो समय के लिए आपको t का यूज़ करना है, ठीक है ना। तो t अगर ऊपर लाइएगा तो -2 हो जाएगा। तो आपको बिल्कुल क्लियर हो गया कि किसी भी अगर जैसे फोर्स है, फोर्स का फॉर्मूला आपको पता था F इज इक्वल टू ma, तो आपने क्या किया कि उसका SI यूनिट भी निकाल लिया और डायमेंशन भी निकाल लिया। इसी तरह से जो है यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, G इज इक्वल टू एफ आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई m1 m2। तो यहाँ पर अगर आप प्लेस करेंगे तो सीधा सीधा F के जगह अगर आप प्लेस कर देंगे m l t माइनस 2, ठीक है। और अगेन R क्या है, इसको मिटा देते हैं, आपको थोड़ा और अच्छा से समझ में आएगा। अभी हमने निकाला m l t माइनस 2, ठीक है ना। और अगेन जो है आपको r के लिए l स्क्वायर रखना पड़ेगा डिवाइडेड बाई जो है m1 m2 क्या है मास है, तो वहाँ पर m स्क्वायर रखना पड़ेगा। अब देखिए इस फॉर्मूला के आधार पर अगर m ऊपर जाएगा तो m माइनस 1 क्या होगा, m माइनस 1, ठीक है, एल क्यू टी माइनस 2। अभी आप ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना, इसका करेक्ट आंसर होगा m माइनस 1 एल क्यू टी माइनस 2। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो या कोई भी जो है फिजिक्स में आपको किसी का डायमेंशन निकालना हो, एसआई यूनिट निकालना हो, अगर उसका फॉर्मूला आपको पता है तो बहुत इजी वे में आप एसआई यूनिट निकाल सकते हैं और डायमेंशन निकाल सकते हैं, ठीक है ना। जैसा कि आपको हम समझाए यहाँ पर। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछा जाता है कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू कितना होता है, ठीक है ना। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू होता है 6.7, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 6.67 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस 11। याद रखिएगा 6.67 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है ना। इसका एसआई यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर,
ओके, आई थिंक कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ओके, कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। A ball in thrown vertically upward with a speed of 40 meter per second. The time taken by the ball to reach the maximum height would be approximately time आपसे पूछ रहा है। देखिए यहाँ पर जो है इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है, ठीक है ना। इनिशियल वेलोसिटी को हम इंडिकेट करते हैं u इज इक्वल टू क्या दिया गया है आपका 40 मीटर पर सेकेंड। क्लियर। अब नॉर्मली जो है क्या कर रहा है कि किस ऊंचाई पर मैक्सिमम ऊंचाई, यानी कि उसका v आपको बता रहा है कि 0, ठीक है ना। लास्ट जो इस उसका वेलोसिटी है वो क्या है 0। क्लियर। अब ये आप किसी भी आसमान में ऊंचाई पर जब फेंकोगे तो एक टाइम आएगा जहां पर उसकी वेलोसिटी जो है घटते घटते 0 हो जाएगा। अंडरस्टूड। और यहां पर आपको ध्यान रखना है कि वेलोसिटी क्या हो रहा है 0 हो जा रहा है लास्ट। और आपसे पूछा जा रहा है टाइम, टी जो है पूछा जा रहा है व्हाट। अब आपको एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपको पता होना चाहिए जी, ठीक है ना। तो आपका फॉर्मूला बनता है नॉर्मली v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। आपको पता है, आपने पढ़ा होगा 9th क्लास के सिलेबस में है फिजिक्स में, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। और a की जगह आप क्या रखेंगे g, ठीक है ना। वो भी एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन जिसको हिंदी में गुरुत्वीय त्वरण बोलते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहां पर जो v की जगह तो 0 पुट कर दिए, u की जगह 40 प्लस g जो होगा यहां पर जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होगा ना वो क्या होगा माइनस में होगा, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि स्मॉल g का जो वैल्यू होता है एग्जैक्ट होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन इसको आपको जो है पॉइंट में नहीं लेना है, इसने भी पूछा है क्वेश्चन में अप्रोक्सीमेटली, तो और जो ऑप्शन आप देख रहे हैं वो फुल डिजिट में है, तो इसलिए आपको यहां पर 10 रखना है। तो 40 और a की जगह g जो होगा, g की जगह आपको क्या लिखना है माइनस, यानी कि g यहां पर निगेटिव होगा। इसका जो लास्ट वेलोसिटी है वो 0 है, यानी कि अगर किसी भी वस्तु को आप जो है ऊंचाई पर फेंकोगे तो उसका इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा होगा और लास्ट वेलोसिटी क्या होगा 0 हो जाएगा, यानी कि रिड्यूस होगा। तो वैसे कंडीशन में जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है निगेटिव होता है। तो वहाँ पर g की जगह आपको क्या पुट करना है -10 t। तो इस तरह से आप देखोगे अगर 40, ठीक है, और यहाँ पर जो है अगर इसको इस साइड लेकर के आते हैं लेफ्ट साइड तो 10t लिख सकते हैं हम इज इक्वल टू 40, और t का वैल्यू अगर निकालोगे तो 40 डिवाइडेड बाई 10 यानी कि 4 सेकेंड। अब देखिए ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल हूबहू क्वेश्चन जो है ये एनडीए 2022 में जो पूछे गए हैं फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन वो आपके सामने हम शेयर कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहां पर t का वैल्यू क्या आ जाएगा 4 सेकेंड। 4 सेकेंड इज करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का। नाउ कम टू थर्ड क्वेश्चन। ओके, द टाइम पीरियड ऑफ ए 1 मीटर लॉन्ग पेंडुलम अप्रोक्सीमेट्स टू, देखिए आपको पूछ रहा है 1 मीटर लंबे जो है पेंडुलम का जो है टाइम पीरियड पूछ रहा है, ठीक है ना। ओके, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि t इज इक्वल टू 2 पाई एल जी, ठीक है ना। यहां पर जो है l क्या है पेंडुलम का लेंथ है और ये टाइम है, और g क्या है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी गुरुत्वीय त्वरण है। अगेन जो है हम आपको बता रहे हैं कि इसका वैल्यू भी अप्रोक्सीमेट पूछा है तो आपको उसी हिसाब से पुट करना है। तो यहां पर क्या लिखेंगे, देखिए 2 और पाई के जगह, पाई का वैल्यू अगर ऐसे आप निकालोगे तो आपको क्या आएगा, ठीक है ना। नॉर्मली जो है आप पाई के जगह पाई लिखो, अभी एल के जगह क्या लिखोगे 1, और जी के जगह क्या लिखना है आपको, जी के जगह आपको जो है 9.8 के जगह 10 लिखना है, ठीक है। ये बिल्कुल क्लियर दिख रहा होगा। अब जो है पाई का वैल्यू आपको लिखना है,
तो पाई का एग्जैक्ट वैल्यू अगर आप निकालोगे तो 3.14 ऐसे होता है। अगर इसको आप रूट में लिखना चाहो तो √10 लिख सकते हो, अप्रोक्स बता रहा हूँ, ठीक है ना। क्योंकि क्वेश्चन में आप जब देखो आंसर देते वक्त ध्यान रखना है कि अगर पॉइंट में है तो उस हिसाब से एग्जैक्ट वैल्यू प्लेस करेंगे, अगर डिजिट फुल दिया हुआ है और अप्रोक्सीमेट टाइम आपको पूछ रहा है तो वहाँ पर उसी हिसाब से आपको पुट करना है। तो पाई की जगह आप क्या करेंगे, √10 को प्लेस कर देंगे, यानी कि यहाँ पर आप लिखेंगे 2√10, है ना। और यहाँ पर क्या लिखेंगे, अगर थोड़ा सा जगह कम पड़ रहा है, ठीक है ना, यहाँ लेके चलते हैं हम 2√10 गुना, यहाँ पर अगर अलग अलग करोगे तो 1/√10 ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। 1/√10 आप लिख सकते हैं। अगर 10 से 10 को आप काट सकते हैं तो आपका आंसर क्या आएगा, 2 सेकेंड। देखिए इसमें से ऑप्शन नंबर 3 का जो है 2 सेकेंड, सी ऑप्शन, ठीक है। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज एसआई यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी, यानी कि प्रतिरोधकता, रेसिस्टेंस जिसको बोलते हैं। तो आप लोगों ने जो है पढ़ा होगा रेसिस्टेंस का जो है एसआई यूनिट क्या होता है, ओम होता है, ठीक है ना। मैंने पहले भी बताया था कि डायमेंशन और एसआई यूनिट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, लास्ट क्वेश्चन, what is the current required to light a 60 watt incandescent bulb in domestic supply of 240 volt। ठीक है, इसका भी एक फॉर्मूला है। आपको जो है जनरली जब आप पढ़ाई करते होंगे तो जो भी न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन आते हैं फिजिक्स में तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या है, देखिए P इज इक्वल टू VI, ठीक है ना। P क्या है, पावर है, और V क्या है, आपको जो वोल्ट दिया गया है। I क्या है, विद्युत धारा, करंट के बारे में। अगर I निकालोगे तो P डिवाइडेड बाई V। अब P क्या है आपका, देखिए यहां पर 60 वाट, तो यहां पर प्लेस कीजिए 60, और यहां पर आपको V जो है कितना वोल्ट है, 240 वोल्ट। अगर आप 0 से 0 को काटिए, 6 4 जा, यानी कि 1/4 आपका आएगा, और 1/4 को आप डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 0.25 एम्पियर, ठीक है ना। करंट का जो होता है नॉर्मली आपको पता होना चाहिए कि जो है करंट का एसआई यूनिट क्या होता है, एम्पियर होता है। तो इस तरह से जो है कुछ क्वेश्चन है जो आपको रेगुलर प्रैक्टिस करना है, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, और आपको बिल्कुल ये समझना है कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो ये कंसेप्ट अगर आपका क्लियर रहेगा तो आप आगे चल कर के जब एग्ज़ाम देंगे तो आपको बहुत ही ईजी रहेगा, ठीक है ना। आई होप कि आपको ये लेक्चर फिजिक्स का बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो हमारे यूट्यूब चैनल स्ट्रीमलाइन जीके को सब्सक्राइब करके रखें, सो दैट कि इस तरह के हम रेगुलर फिजिक्स से रिलेटेड, केमिस्ट्री से रिलेटेड, जनरल नॉलेज, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, जो भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं वो आपके साथ हम शेयर करेंगे और उसका कंसेप्ट बताएंगे, सो दैट कि आपको एग्ज़ाम में किसी प्रकार का दिक्कत ना आए। ओके, जय हिंद।